हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं, आप देख पा रहे होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेमी ड्यूरेबल गुड्स। देखिए, पहले इसको समझिए कि कितने तरीके के गुड्स होते हैं। तो सेमी ड्यूरेबल है, एक नॉन ड्यूरेबल है और एक ड्यूरेबल गुड्स है। देखिए, जो ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं ना, आप समझ रहे होंगे। ड्यूरेबल गुड मैं लिख देता हूँ, ड्यूरेबल गुड्स। देखिए बच्चे, ये जो है वो सालों में, मतलब 1 से लेकर 5 साल तक चलने वाली चीज़ें होती हैं, ज़्यादा भी चल जाती हैं, 6-7 साल। और जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो कुछ महीने ऐसे चलने वाली होती है। और जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं वो ऐसी गुड्स होती हैं जिनको हम वन टाइम यूज़ करते हैं, वन टाइम यूज़। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन जो पूछा है, इसके अंदर क्वेश्चन इसने पूछा है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। देखिए, सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती है, तो इसके अंदर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्लोथ्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसफ़र पेमेंट। देखिए, ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है, जो बिना किसी एक्ट के या बिना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अगर कुछ पैसे मिल जाते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। देखिए, इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है इसका, तो इसका आंसर होगा डी। कौन सा आंसर होगा इसका, डी, स्कॉलरशिप टू पुअर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिल्क यूज बाय द कॉन्फेक्शनरी टू प्रिपेयर स्वीट्स। जो मिल्क है वो मिठाई बनाने के लिए प्रयोग करने वाला है, जो भी दुकान वाला होगा वो। तो उसने पूछा है कि मिल्क जो है वो यहाँ पर कैसी वस्तु है। देखिए, एक बात को समझिए, इसमें दो बातें। पहले पॉइंट लिखा है इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है, जिसका रिप्रोडक्शन हो। रिप्रोडक्शन यहाँ लिखना नहीं हो पाएगा, तो आप समझ जाना, रिप्रोडक्शन या फिर रीसेल हो। क्या हो, रीसेल। तो ऐसी कोई भी चीज़ होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स कौन सी होती है, तो जो बिल्कुल ही प्रिपेयर हो जाती है और जो बिकने के लिए तैयार होती है उनको बोलते हैं फाइनल गुड्स। तो अब आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या है। तो मिल्क तो दोबारा बनना है, मिल्क से क्या बननी है, मिठाई। तो इसका आंसर क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ। देखिए, टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है, इसको समझिए जरा एक बार। देखिए, टू सेक्टर इकोनॉमी क्या है। देखिए, टू सेक्टर इकोनॉमी में वैसे 4 तरीके की इकोनॉमी होती है। टू सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी। सॉरी, 3 तरीके की। तो इसमें क्वेश्चन पूछा टू सेक्टर इकोनॉमी क्या है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में आते हैं हाउस होल्ड एंड फर्म्स। क्या कौन आता है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। और अगर यहीं पर 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर ले तो हाउस होल्ड, फर्म और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगी गवर्नमेंट। तो 3 चीज़ें हो गई, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। इसी तरीके से जो मैंने 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहा था, तो उसके अंदर एक्सटर्नल सेक्टर मतलब फॉरेन सेक्टर भी जुड़ जाता है। मतलब हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर, 4 सेक्टर इकोनॉमी हुई ना। चलिए, तो इसका आंसर टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बी, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनी फ्लो इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ। सिंपल सा आंसर है इसका, मनी फ्लो किसको इन्वॉल्व करती है, मनी को इन्वॉल्व करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन अ क्लोज इकोनॉमी डैश इज़ नॉट इंक्लूडेड। देखिए, मैं इसमें ट्राई कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन के साथ कुछ और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ। बाकी इस सारे पॉइंट्स पे और भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं मेरी, आप उनको भी देख सकते हैं। इन अ क्लोज इकोनॉमी डैश इज़ नॉट इंक्लूडेड। देखिए, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, फॉर एग्जांपल समझिए। देखिए, जैसे भारत है, ये मान लीजिए भारत है, नक्शा दूसरा है भारत का, लेकिन मैंने भी मान लिया। तो क्लोज इकोनॉमी मतलब ये भारत का, इंडिया का कोई भी व्यक्ति या कुछ भी सामान बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। अंदर ही जो होगा वो ट्रेड अंदर ही होना है। क्या होना है, अंदर ही ट्रेड होना है ना, अंदर ही ट्रेड होगा। तो क्लोज इकोनॉमी में कौन हो गए, तो क्लोज इकोनॉमी में हाउस होल्ड होगा और फर्म होगा। कौन होगा, हाउस होल्ड और फर्म, और इसके अंदर गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का समझिए। कह रहा है इन अ क्लोज इकोनॉमी डैश इज नॉट इंक्लूडेड। इसने बोला नॉट इंक्लूडेड, तो कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, फॉरेन सेक्टर इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। देखिए, इसमें पहले समझिए फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज किसके पास होती है, तो फैक्टर सर्विसेज होती है हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड देता है फर्म को। कौन देता है, हाउस होल्ड देता है फर्म को। अब फैक्टर सर्विसेज होती क्या है, जैसे कि मान लीजिए लैंड है, कैपिटल है, ये सब फैक्टर सर्विसेज में आते हैं। और ये सब जो है लैंड, कैपिटल और भी 4 फैक्टर्स होते हैं ना, लैंड, कैपिटल और उसके बाद
लेबर, इन सब चीज़ों को मिलाकर 4 बनते हैं। तो ये सब प्रोवाइड कौन करवाता है? ये प्रोवाइड करवाते हैं हाउस होल्ड को। किसको प्रोवाइड करवाते हैं? फर्म को। तो इसका आंसर रियल फ्लो में किसका? रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर सर्विसेज का फ्लो कहाँ हो रहा है? हाउस होल्ड से फर्म की तरफ हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। और अगर फैक्टर सर्विस की जगह या फैक्टर पेमेंट की बात कर दे, किसकी? फैक्टर पेमेंट की बात, फैक्टर पेमेंट की बात, तो ये क्या हो जाएगा? ये फर्म से हाउस होल्ड की तरफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? हाउस होल्ड टू फर्म। आई होप आपको इसका आंसर समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, शुगर केन इज, देखिए ये क्वेश्चन पीछे भी आया है। शुगर बननी है, किससे बननी है? शुगर केन से। किससे बननी है? शुगर केन से। तो शुगर केन से शुगर केन बननी है, इसका मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन होना है। सिंपल से इसका आंसर लगा दो, एन इंटरमीडिएट गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डेप्रिशिएशन मीन्स, देखिए डेप्रिशिएशन मीन्स क्या होता है? नॉर्मल वीर एंड टियर। नॉर्मल वीर एंड टियर, जब मशीनें चलती हैं, कोई भी फैक्ट्री फर्म चलती है, तो उसके अंदर मशीन में सामान्य टूट फूट होती है। क्या होती है? सामान्य टूट फूट। टूट फूट, तो सामान्य टूट फूट को, नॉर्मल वीर एंड टियर को क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल वीर एंड टियर को बोलते हैं डेप्रिशिएशन। ठीक है, इस पर एक वीडियो और आने वाली है, डेप्रिशिएशन के और क्या नाम हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर, देखिए जो कौन सी गुड्स ऐसी हैं जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, तो ये कौन सी होती है? कंज्यूमर गुड्स होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू सो मच।